राना साहब जो हैं वो आपको मशवरा दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब, आप क्यों माइनस होना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश ये नहीं होती कि वो माइनस हो। सियासत होती भी सियासत के मैदान में है, मगर सियासत होनी चाहिए सियासत के रूल्स के मुताबिक। जब सियासत का आगाज़ हो कि पीटीआई के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाएं, जबरी तौर पे पार्टी छुड़वाई जाए, फिर उसका सिंबल उसका छीन लिया जाए, फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में जाए, तो आपने देखा जिस तरह से मैंडेट के साथ किया गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं। फिर पार्लियामान में आके बैठ भी जाए तो फिर आप क्या करते हैं कि उसके लोगों को डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दें। खाली 1.5 साल के अंदर 18 MNAs डिस्क्वालीफाई किए हैं, ये कोई थोड़ी तादाद नहीं है। और उनसे हट के जो रिज़र्व सीटों वाला फ़ैसला आया उसका आपके सामने है कि 1.5 साल जजमेंट जो पीटीआई के हक़ में थी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और फिर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक करा के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया, रिव्यू फिक्स कराया गया। तो माइनस तो पीटीआई तो कहीं से नहीं होना चाह रही, मगर अब सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ हो तो उसमें आप कहें कि ना हक पे भी चुप करके बैठे रहें और सिर्फ जो है ना असेंबलियों में आ जाएं अंगूठे लगाने के लिए, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैंने सब ये जो लोग माइनस की बात कर रहे हैं, पहले पीटीआई में 20 ग्रुप, 15 ग्रुप, 10 ग्रुप ऐसी बातें होती थी और ग्रुपों की तो बेइंतहा बातें होती थी, लेकिन आप लोगों के इस्तीफ़े देने से ये तासर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं। फारवर्ड ब्लॉक का होता तो शायद बहुत से लोग इस्तीफ़े ना देते। अब माइनस की जो रिट लगी हुई है, क्या इन इस्तीफ़ों से आप माइनस हो सकते हैं? देखिए, इस्तीफ़े देखें एक रियलाइजेशन के लिए दिए गए हैं। देखें, हम भी समझते हैं कि पार्लिमानी कमेटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पार्लिमानी कमेटीज़ एक ओवरसाइट का फोरम है जहाँ से ना सिर्फ लेजिस्लेशन की जांच पड़ताल होती है बल्कि गवर्नमेंट की एक्शन जो गवर्नमेंट लेती है वो भी स्क्रूटनाइज होते हैं। तो गवर्नमेंट की एक इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा तरीका है। मतलब अगर अपोजिशन चाहे बड़ा टफ टाइम देती है और पीटीआई ने वहाँ देने की कोशिश भी की है, मगर देखें कायमा कमेटियों को वो ड्यू मकाम ही नहीं दिया गया। आप देख लें, ह्यूमन राइट्स की कमेटी साहिबजादा हामिद रज़ा के पास थी, तो साहिबजादा हामिद रज़ा का इतना इख्तियार नहीं था कि अपनी कमेटी का एजेंडा सेट कर सके। ह्यूमन राइट्स पे रिपोर्ट असेंबली में फ़ाइल हुई, हामिद रज़ा ने देखी तक नहीं। तो मतलब जब इस तरह का महदूद माहौल कर दिया जाए तो ख़ुद आप देख लें कि निज़ाम किस तरह का निज़ाम बना। उसके निज़ाम में कमेटीज़ में खाली बैठने की क्या अफादियत रह गई थी। तो अब ये तो ओवरऑल दूसरी साइड ने भी सोचना है कि वो समझते हैं कि अगर निज़ाम को वो अकेले ही चला सकते हैं, अगर समझते हैं कि दूसरी टीम के बगैर मैच हो सकता है तो वो खेल लें। मेरे साहब ये बताइएगा कि ये जो कमेटीज़ की आप बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की कि आप अगर हुकूमत होती पंजाब में आपकी, हो सकता है कि उस वक़्त पुलिस गिरफ़्तार ना करती, यहाँ पे इस्लामाबाद में गिरफ़्तारी हुई थी, लेकिन हो सकता है सिचुएशन मुख्तलिफ होती। 9 मई तब हुआ जब आपने पंजाब हुकूमत छोड़ दी, केपी हुकूमत छोड़ दी। 9 मई ना होता तो आज सिनेरियो मुख्तलिफ होता। तो राना सनाउल्लाह साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, एक ही चीज़ है जो आपके गले की हड्डी, पूरे सिस्टम के गले की हड्डी बना है, वो 9 मई। देखिए, 9 मई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर ना होता तो 9 मई ना होता और इस एक्सटेंट पे पीटीआई को डैमेज ना होता। मगर देखें, इमरान खान ने जो हुकूमतें उस वक्त छोड़ी वो किस चीज़ पे छोड़ी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस पे एतबार था कि आईन पाकिस्तान कहता है कि आज हम हुकूमत छोड़ देंगे तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, मगर वो जो सिस्टम चलाने वाले थे उनको कुछ और कबूल था। उन्हें कबूल था कि की सूरत में लामहदूद टाइम के लिए सिस्टम को चलाना है, और आपने देखा कि उसमें फिर क्या हुआ। बाकी जो 9 मई है, देखें 9 मई और 25 मई की कड़ियाँ जोड़ें तो बात है कि पीटीआई के ज़िम्मे नहीं चीज़ें जाएंगी, चीज़ें कहीं और जाएंगी, मगर बात है एक मौका तो क्रिएट करें, इस मुल्क में जुडिशल कमीशन बनाएं, इन इवेंट्स को इंक्वायर करें। एक और बात जो कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, 14 साल की, अच्छा 14 साल डेफिनेटली कोई एक केस नहीं होगा। जो हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की इससे कबल भी तकरीबन मैं बड़े अहम केसेस में 6-7 केसेस में वो उनकी या ज़मानतें हुई हैं या वो बरी हो गई हैं, जो ट्रायल हुए हैं, अभी भी ट्रायल चल रहे हैं। 9 मई के ट्रायल्स अभी रहते हैं, उनके ऊपर तो 150-200 केसेस हैं। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वो बता रहे हैं कि एक से बेल होगी तो दूसरे में कन्विक्शन हो चुकी होगी या दूसरा केस बन चुका होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये एक चलता रहेगा सिलसिला, हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। तो इसको पीटीआई कैसे काबू कर सकेगी? पीटीआई समझती है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा और इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, रिहा हो सकते हैं?
देखिए, अदालतों से हट के भी मामलात नहीं चलते। देखिए, अल्टीमेटली अदालतें ही हैं जो आपके, जैसी भी अदालतें हों, अल्टीमेटली आपकी राइट्स की वही गार्डियन है। मगर तरीके इंसाफ के समझने की बात है, जिस सब आप इशारा कर रहे हैं, बड़ी ठीक बात कर रहे हैं कि एक ट्रेन की पटड़ी पे चढ़ा दिया गया है मुख्तलिफ़ केसेस को, और मुख्तलिफ़ स्टेशन पे आप पहुँचते जाएंगे, आपको सज़ाएँ मिलेंगी। आज हम बात कर रहे हैं, हम बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं कि जी सितंबर में अल-कादिर लग जाएगा। अल-कादिर लग भी जाए, उसकी समाअत शुरू भी हो जाए, तो तोशा खाना 2 जो ट्रैक पे चढ़ाया हुआ है, जिसमें 12 गवाह हो चुके हुए हैं, तो वो कितना देर चल चुका है। और जिस तरह का 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम अदल का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें भी कन्विक्शन कोई आ जाए तो कोई अचंभे की बात तो नहीं होगी। तो जाहिर बात है, उसके लिए कम से कम पीटीआई को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। बैरिस्टर साहब, लेकिन आप कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, सवाल ये है कि इससे हुकूमत पे क्या प्रेशर पड़ेगा? हुकूमत आपको क्यों रोकेगी? या ये इस्तीफ़े देने से हुकूमत को या किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा? तो ये हिकमत अमली है क्या, ये समझ नहीं आ रही। अगर हुकूमत पे प्रेशर पड़ता है, कोई मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, फिर तो कहा जाएगा वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर हिकमत अमली क्या है? और पिछले 3 साल भी कोई प्रेशर नहीं पड़ा। हाँ जी, ये भी शामिल कर लें। अच्छा, बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये देखें, खान साहब ने जिस वक्त असेंबली छोड़ी तो इन्होंने आखिरी 1.5 साल एक ना होने वाली अपोजिशन के साथ भी चलाया। मगर देखें, खाली निज़ाम डे टू डे चलने की बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश है ना, हम सारे बात कर रहे हैं एक पार्लियामान की लेंस से उसको देख रहे हैं, हम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान के चैलेंजेस इस वक्त सियासतदानों के मसाइल से ज़्यादा बड़े हो गए हैं। जिस तरह के मसले, मतलब आज सैलाब से लेके फूड सिक्योरिटी के इश्यूज, गंदम में जो किसान के साथ हुआ है, फिर जो कार्टेल्स इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, मतलब चीनी वाले बुरान से लेके, देखें बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ज हो रही हैं। अगर आप खाली कहें कि ये इस वक्त बग़ैर पब्लिक सपोर्ट के और पीटीआई पार्लियामान में मौजूद ना हो, ये निज़ाम चला लें, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, लेकिन ये भी कहिएगा कि आप लोग ठीक है इस निज़ाम का हिस्सा अभी पार्शली नहीं बनना चाह रहे हैं, और बज़ाहिर इससे कोई फ़ायदा भी नहीं नज़र आ रहा। सितंबर की आपने कॉल दी है एक दफ़ा फिर से कि तहरीक चलाई जाएगी या एहतजाज किया जाएगा। सर, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, क्या लाएअमल होगा, और उसका हासिल क्या होगा? अगर आपने इलेक्शंस में भी नहीं जाना, जहाँ पर मोमेंटम बन सकता था, आप लोगों को शायद कैंपेन करने दी जाती, शायद कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होती, शायद हल्के की हद तक लोग बाहर निकल रहे होते। अच्छा देखिए, इलेक्शन हम खाली उन हलकों में नहीं जा रहे जो 9 मई के फैसलों की आड़ में हमसे सीटें छीनी गई हैं। बाकी अभी देखें, मियां अज़हर साहब वाले सूरत में हमारा वहाँ तो इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पीटीआई फुली पार्टिसिपेट करेगी। ये नहीं है कि हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को बंद कर दिया, मगर हमने एक डिसेंट भी तो अपनी शो करनी है। देखें, एक सोचने की बात है, इन बंदों को डिस्क्वालीफाई किया गया है एक ऐसी जजमेंट की बेस पे कि जो अभी तक डिटर्मिन ही नहीं हुआ कि मॉरल टर्पिट्यूड पे के मेयार पे उतरती है। अगर समझें उस पर डिटर्मिनेशन आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जजमेंट मॉरल टर्पिट्यूड के उस पर नहीं आती, तो ये बंदे तो रिस्टोर हो जाएंगे। आज आप चाहे इनकी सीटों पे इलेक्शन भी करा लें, पीटीआई खाली भी छोड़ दें, तो पार्लियामान में कल कौन वापस आएगा? उमर अयूब नहीं वापस आना है, सरताज गुल नहीं आना है। तो मैं समझता हूँ ये कोई इतना हमाकत वाला फैसला नहीं है इन सीटों को खाली छोड़ने का। इसमें अभी भी पॉसिबिलिटी है कि फेवरेबल डिसीजन आ जाए तो हमारे यही लोग पार्लियामान में वापस आ जाएंगे।